कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। हाँ, आप बोल दीजिए। हाँ, आराम कर लीजिए। आप बोल दीजिए सर, इसको आप बोल दीजिए। हाँ, आप शुरू कर दीजिए। इधर 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 ले लीजिए। हम बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए। हमको हमेशा पूछते हैं आप 50 साल थे, 55 साल थे। आप पहले बोलते थे 70 साल थे, बोलते अब घटा घटा कर हिसाब करने के बाद अब 55 साल बोल रहे। कांग्रेस ने क्या किया 55 साल? अरे 55 साल में तो हम यही किया, बड़े कारखाने बनाए, बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स बनाए। और आज जो बीजेपी के लोग भी, जो वोटर्स भी जो पेट भर के खा रहे हैं, हमने अन्न उगाया, हरी क्रांति की, व्हाइट क्रांति की। इस क्रांति से आज लोग अनाज उनको मिल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी, पहले यहां पर एक आदमी को 11 किलो अनाज मिलता था नहीं। इन्हों आने के बाद मोदी जी 5 किलो कर दी। अगर हमारी हुकूमत आएगी फिर हम 11 किलो अनाज देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने सब कुछ जो किया जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए स्कीम उनके बने। और इनकी मानसिकता ऐसा है, आरएसएस का विचारधारा ऐसा है कि वो खुद पहले से भी आरक्षण के खिलाफ है। अब वो सब लोग बोलने से वो उल्टा हम पे बोल रहे। ये नहीं होगा। और मैं ये कहूँगा कि बीजेपी और आरएसएस के कहने पे आप मत आइए, और सभी लोग हम एक होकर लड़ेंगे। और जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहन देंगे। या अग्निवीर स्कीम लाए। अग्निवीर स्कीम क्या वो परमानेंट है? क्या उसमें पेंशन मिलता है? क्या उनके बच्चे को संरक्षण होता है? क्या अग्निवीर स्कीम के तहत वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं। फिर मिलिट्री में अगर जगह खाली है, आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते? डोगरा रेजिमेंट में जो खाली है भर्ती नहीं करते। डोगरा रेजिमेंट एक प्रसिद्ध रेजिमेंट है, और उसको भी खत्म करने के लिए मोदी जी ने प्लान किया कि ये सिर्फ अग्निवीर का स्कीम चलाओ, और इससे आप डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जो भी रेजिमेंट है उसको बंद कर दो। तो ये मंशा मोदी जी का है। और ये देश की बात करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, भाइयों, इनकी झूठे बातों में मत आइए। और ये जो अपने आप को जो वायदा दे रहे हैं, ये वायदे कभी ये लोग फुलफिल नहीं करेंगे। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, अरे जो पहले दिए गए वायदे हैं 10 साल में, वही पूरे नहीं करे। अब मैं 5 लाख नौकरी देता हूँ देश के लिए, मैं 2 करोड़ नौकरियां
15 लाख दे दूं, अब बोल रहे इस इलेक्शन में 5 लाख दूंगा। अरे तुम्हारे पास है सो, मैं अभी बोला आपको 1 लाख नौकरियां नहीं दे रहे, 5 लाख कहां देंगे भैया? झूठों के सरदार है, क्या है? झूठों के सरदार है। इन्हों कभी गरीबों के तरफ देखा नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपको ज्यादा नहीं कहूँगा। अगर उद्योग है और कारखाने बनाने की कोशिश है, वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। दूसरे कोई लोग, बिजनेसमैन, छोटे मोटे बिजनेसमैन और टूरिस्ट को बढ़ावा देने का और दूसरे जो चीज़ें हैं, ये हम दस्तकार का हो, नौजवानों का हो, किसान का हो, इन समस्याओं को अगर कोई हल करेगा वो सिर्फ कांग्रेस करेगा। और कांग्रेस सबसे बड़ी बात हमने लोगों को बोली, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, ये स्टेटहुड मिलेगा, ये हमारा वायदा है। अगर शाह और मोदी आज कहते हैं हम कल रहेंगे, अरे 10 साल तो तुम्हारे हाथ में था, 5-6 साल तुम ही हुकूमत में थे। जो आदमी 6 साल में नहीं कर सका, वो आज वोटों के लिए झूठ बोल रहा है। क्या उसको आप मानेंगे? हम वायदा करते हैं, इसको राज्य का दर्जा देकर इसकी प्रगति करने की पूरी हम जोर लगाएंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे और दूसरे पार्टी इंडिया गठबंधन जो है उन पार्टियों का भी साथ हमको मिलेगा। तो इसलिए अब इनको संविधान बदलने का भी अधिकार नहीं है, इनके 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। मोदी जी को संविधान बदलना है तो 2/3 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। इनको सिर्फ 292 वोट है इनके पास, बदलने के लिए 336 होना चाहिए। तो आप सोचिए कितना झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब मिलके इस बार कांग्रेस को लाओ। हम जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं, जिनको रिहैबिलिटेशन का हमने वायदा किया था, मनमोहन सिंह साहब ने वायदा किया, वो पूरा हम करेंगे, हम बसाएंगे, उनको लाएंगे। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले कठुआ में शहीद जो हेड कांस्टेबल बिलावर में शहीद हुए, एनकाउंटर करते हुए शहीद हुए। जो शहीद हुए उनका मैं एक ये करूंगा कि सरकार आने पर आतंकवाद हम खत्म करेंगे और
कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। होगा। हाँ, आप बोल दीजिए। हाँ, आराम कर लीजिए। आप बोल दीजिए सर, इसको आप बोल दीजिए। हाँ, आप शुरू कर दीजिए। इधर 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 ये लीजिए। जय जवान आप सबको जय किसान। हमारे शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने स्थान पर खड़े होके हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि 2 मिनट की समर्पित करें। आप सबको मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 2 मिनट के लिए हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दें।